ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लव लाइफ की बात हो रही है, तो पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो वर्क को ऐसा लगता है कि somebody is not walking away but moving towards something promising। मतलब कोई वॉक अवे हो सकता है, आप वॉक अवे कर रहे हैं किसी चीज से, लेट गो कर रहे हैं, बट आप किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ फ्यूचर समथिंग प्रॉमिसिंग, कि कुछ बहुत अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, या आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, वो मुझे एनर्जी लग रही है कि वर्गो के लिए। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यस, यू आर रेजिस्टिंग समथिंग। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है यू आर जस्ट रेजिस्टिंग बट नॉट गिविंग अप, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। बट फॉर अदर्स ये हो सकता है कि आप किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं। लेट अस सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। कोई आपको मिस कर रहा है, somebody is having feelings for you, emotions for you। इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट आपको लगता है दैट चीटिंग, बीइंग मैनिपुलेटेड, सेवन ऑफ सोर्स, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। देखिए, दे कांट डिसाइड। इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं, ठीक है, अ स्टेबल कनेक्शन, दे वांट अ स्टेबल कनेक्शन, बट नेक्स्ट मूव जो है वो मूव नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। और यही रीजन हो सकता है, ठीक है। शायद हो सकता है इस पर्सन ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, या किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो मूव नहीं ले पा रहे। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? कम्युनिकेशन, कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, या हो सकता है कि किसी बात को लेके कोई बहस हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी है। अब कुछ के लिए हो सकता है स्ट्रगलिंग टू ओपन अप, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी मुद्दे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, बट यहाँ जरूर बात हो सकती है, कम्युनिकेशन किसी की हो सकती है किसी के साथ, अबाउट फ्यूचर, अबाउट कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है या क्या है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द वर्गो। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए यहाँ मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है कि पॉसिबल चॉइसेस, या ऐसा है कि कोई रिटर्न आपकी तरफ करना चाहता है, अ, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, या केप्ट यू स्टक, आई डोंट नो व्हाट इट इज, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है। व्हाट इट इज अबाउट? यस, अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज। विद द डेथ कार्ड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं या आप कुछ चाह रहे हैं। वट एवर इट इज, आई सी अ चेंज हियर इन अ ट्रांसफॉर्मेशन हियर। या ये भी हो सकता है कि एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जब आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, तो somebody इज देयर हु वांट्स टू रिटर्न, या कोई वापस आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, डोंट नो। तो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द वर्को। लेट अस सी मोर, अगर कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं वर्को। सो ओके, सो यहाँ पर यू आर सेइंग दैट यू विल नॉट क्लैरिफाई योर सेल्फ, कि आप खुद को और ज्यादा प्रूव नहीं करेंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगेन, यस, कोई आपको मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन, एंड दे वांट टू सी यू, दे वांट टू मीट यू। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि यहाँ कुछ है, फॉल्स मास्क, मैन्युपुलेशन। अब हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, यू आर नॉट द वन आई लव्ड। तो उनको ये महसूस हो रहा है कि आप वो नहीं है जिन जिन मतलब जिनसे उन्होंने प्यार किया था। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। ओके, सो आउटकम इज लाइक क्रश। यहाँ पे क्रश एनर्जी दिखाई दे रही है, हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन। सो कोई आपके बिना नहीं रह सकता। इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, तो somebody इज विलिंग टू कम बैक। ऐसा लगता है कि कोई वापस आना चाहता है, या चाहता है कि आप उनको रीच आउट करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज क्या
एनर्जी है फॉर ऑल द वर्को। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक अचीवमेंट दिखाई दे रही है, अ बिग चेंज, अ शिफ्ट, some very positive energy, a new shift is also happening, okay? ये अपॉर्चुनिटी है, आप सीरियसली किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे मुझे मेजर मेजर न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है फॉर द वर्को, एंड वट एवर यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट विल ब्रिंग यू ग्रेट रिजल्ट्स, ओके? ये बहुत आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा फॉर द वर्गो, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी व्हाट एल्स। कनेक्शंस, आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस, आई टेल यू रिवॉर्ड्स। देख, आपको आपके काम का जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा जरूर, आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। जस्ट यू नीड टू पे अटेंशन, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस, तो अपने डिसीजंस के लिए थोड़ा केयरफुल रहें, especially when you are investing your money in something. Don't put your hard earned money, मतलब इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए, आपके काम के लिए अच्छा है। यहाँ पर यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स, मीटिंग, योर लाइक डूइंग समथिंग टुगेदर, पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, रिवॉर्ड्स मिलना अपने करियर को लेके जो आप काम कर रहे हैं, और वट एवर इट इज, थिंग्स सीम्स टू बी ग्रेट। नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक डूइंग समथिंग, लाइक आपको कहा जा रहा है कि स्मार्ट वर्क, ओके? समटाइम्स यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल, सो आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीपिंग इट सिंपल, और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन। तो अगर आप किसी चीज में वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो आपको वो अटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल रही है अब, और यस, दैट्स द एनर्जी। सो व्हाट्स द गाइडेंस? सो डिवाइन इज देयर, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सब कुछ आपके सामने क्लियर होने वाला है। आपको डिवाइन कहना चाहते हैं फ्लावरिंग, तो बी रिसेप्टिव, आपको ये क्या कहा जा रहा है कि बी इन एक्सेप्टेंस, बी रिसेप्टिव, ओके? कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, आपको कहा जा रहा है कि माफ कर दीजिए, माफी दे दीजिए, लेट गो कर दीजिए। हो सकता है आप अपने मन में ही कुछ ऐसे, मतलब कुछ ख्याल बना के चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, और हो सकता है वो चीज वैसे ना हो, या आप दिन रात ऐसा सोचते रहते हैं। वॉट एवर इट इज, प्रे फॉर एवरीबडी, आपको ये कहा जा रहा है वर्को, प्रे फॉर एवरीबडी। तो ये आपकी जॉब नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचें, अगर किसी ने बुरा किया भी है, डोंट अज्यूम, डोंट जज। मुझे ऐसे लगता है देयर इज सम गिल्ट अराउंड अ पर्सन और अ सिचुएशन, आपके मन में कुछ गिल्ट चल रहा है, या आप कहीं स्टक है। 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखा रहा है, इसका मतलब है कि माइंड स्टक समवेयर, लाइक मतलब कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, दिस एंड दैट। तो आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट, ओके? आपका पोटेंशियल बहुत है, और आप उन अपने आप को उस सिचुएशन में मत फंसाइए जहां आप बिलोंग नहीं करते, बिकॉज आप कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, ठीक है ना? तो अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और पुट योर एनर्जी इनटू समथिंग गुड। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को, खुद के काबिलियत को, या खुद की लाइफ में आपके जो ब्लेसिंग्स है उनको समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट इट दैट यू आर ब्लेस्ड, ओके? एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, उसमें से अपने आप को फ्री कीजिए, और आप हायर पर्पस के लिए बने हैं। जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो आप वही चीज अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है? विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, फ्रेंडली एनर्जी। तो सेंड गुड एनर्जी, यू विल गेट गुड एनर्जी, बस ये आपके लिए मैसेज है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गो, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।